फैसला होने से पहले मैं भला क्यों हार मान लूं, जग अभी जीता नहीं है, मैं अभी हारा नहीं हूं। जब तक कि कोई जीतने वाला नहीं हो जाए तब तक अपने आप को कभी हार नहीं मानना चाहिए। तो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने देखा था जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी थ्योरी समाप्त करके हमने क्वेश्चंस बनाना शुरू किया था। अब उस क्वेश्चन से आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे के सॉल्यूशंस किस तरह से करते हैं हम लोग। 5 तक हम लोगों ने क्वेश्चंस करा था, उसके बाद में आज क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब जो क्वेश्चंस बनाने जा रहा हूँ 7 नंबर है। 7 नंबर क्वेश्चंस जो है इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में दैट मीन्स x प्लस आयोटा y के रूप में चेंज करना है। तो आपका कॉम्प्लेक्स को पहले ना लिख करके हम लोग बाद में लिख सकते हैं आयोटा, ठीक है। और फिर क्या है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को एक बिग ब्रैकेट में रख दिया है और माइनस, फिर कोस्ट है -4/3 और प्लस आयोटा। यही क्वेश्चन है और बोल रहा है कि इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करना है कॉम्प्लेक्स नंबर के। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई या a प्लस आयोटा b या m प्लस आयोटा n या p प्लस आयोटा q, हमेशा इसी फॉर्मेट में रहता है। तो चलिए इसको बदल देते हैं हम लोग, ठीक है। x प्लस आयोटा वाई यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें इसको चेंज कर देते हैं। तो x इक्वल टू z इक्वल टू, यहाँ पे इस ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ तो 1/3 प्लस 7/3 आयोटा प्लस 4 प्लस 1/3 आयोटा माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस और 4/3 और फिर माइनस प्लस माइनस आयोटा। अब ध्यान से देखा जाए z इक्वल टू 1/3 प्लस 4 आप 1/3 प्लस 4 और यहाँ पे 4/3, ये सभी रियल पार्ट जो है एक साथ रहना पसंद करेगा। क्या किया, ये जो दिया हुआ है एक्सप्रेशन, इसमें जितने भी रियल पार्ट है सब एक साथ रख दिया और जितने भी इमेजिनरी पार्ट है सबको एक साथ रखना पड़ेगा। तो इमेजिनरी पार्ट कौन कौन है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट 7/3 आयोटा है, फिर यहाँ पे प्लस 1/3 आयोटा है ये वाला, और फिर माइनस आयोटा है। कोई दिक्कत। अब जितने भी इमेजिनरी पार्ट है सबको एक साथ रखा, जितने भी रियल पार्ट है सबको एक साथ रखा। अब यहाँ पे z इक्वल टू 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 4/3। अब इसको हमने एक साथ रख दिया, प्लस आयोटा आयोटा आयोटा, तीनों में कॉमन है तो क्या कर लेता हूँ, आयोटा कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ से बच जाएगा 7/3 प्लस 1/3 और माइनस 1, ठीक है। अब इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए z इक्वल टू, यहाँ पे 3 है डिवाइड में, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, तो 3 1 3 का जो एलसीएम है कितना के बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर। अब इस 3 में 3 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना है, प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे 3 में 1 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 12, ठीक है। और फिर यहाँ पे कितना है, प्लस है, प्लस प्लस, और फिर 3 में 3 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 1 और 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4। और यहाँ पे कितना हो गया, प्लस है तो प्लस आयोटा। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, इसके डिवाइड में 1 छुपा हुआ है, तो 3 3 और 1 का जो एलसीएम है 3 हो जाएगा। फिर 3 में 3 से डिवाइड करेंगे, इस 3 में 3 से डिवाइड करेंगे 1 1 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, बीच में प्लस है। फिर 3 में 3 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, फिर माइनस, फिर 3 में 1 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3। अब देखिए इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 4 16, 16 और 1 17, कितना हो गया 17/3 और प्लस आयोटा, और यहाँ पे 7 1 8, 8 में से 3 घटाएंगे 5/3। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं थोड़ा सा और, 7/3 प्लस इस आयोटा को पहले न लिख करके हम बाद में भी लिख सकते हैं 5/3 आयोटा। तो यहीं ये x प्लस आयोटा y के रूप में है, तो इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 7 को कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब आगे वाला क्वेश्चंस देखेंगे। अब आगे वाला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग लिख करके देखते हैं उसका सॉल्यूशन कितना के बराबर आता है। 8 नंबर क्वेश्चन जो है ये है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से सूचित करते हैं। तो ये z इक्वल टू कितना है क्वेश्चन, 1 माइनस आयोटा का होल 4 है।
यही क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ, z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा और इसका होल स्क्वायर कर दिया और फिर इस टोटल का भी होल स्क्वायर कर दिया, क्योंकि 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब नीचे वाले जो पोस्ट के अंदर है उस वाले भाग को हम लोग सोल्व कर देते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपने पढ़ाई किया होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस इसी फार्मूला का एप्लीकेशन यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो z इक्वल टू यहाँ पे हो गया a स्क्वायर, मतलब 1 का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, a है तो 1 और b है तो आयोटा। तो यहाँ पे हम लोगों ने फार्मूला लगा रहा था a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला ये आप लोगों ने देखा होगा और इसी फार्मूला का एप्लीकेशन यहाँ पे हम लोग करेंगे। और ये कोष्ठ के अंदर वाले जो भाग हैं उसका सॉल्यूशन हमने कर दिया, a माइनस बीटा का होल स्क्वायर कर दिया हमने, और फिर ये टोटल का क्या है, होल स्क्वायर है, तो इस टोटल का होल स्क्वायर भी कर दिया। अब z इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस है तो माइनस, 2 इंटू 1 इंटू आई सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा हो जाएगा और प्लस आयोटा के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है -1। तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया और ये क्या है, टोटल का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिया। फिर अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे, z इक्वल टू यहाँ पे कितना है, 1 है, फिर -2 आयोटा है, 1 माइनस 2 आयोटा और ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -1 और सबका होल स्क्वायर। -1 से +1 कैंसिल आउट हो गया, तो z इक्वल टू -2 आयोटा का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, आयोटा का होल स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो z इक्वल टू 4 इंटू आयोटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होगा, -1। तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि वो हर फॉर्मेट जो x प्लस आयोटा y के रूप का हो क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं -4 और प्लस आयोटा इंटू 0, तो ये x प्लस आयोटा y, तो वो हर फॉर्मेट जो x प्लस आयोटा y के रूप का हो क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन बढ़ेंगे आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है z इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर 9 हमने मेंशन कर दिया और लेट z इक्वल टू 1/3 अब प्लस फिर 3 आयोटा है, 3 आयोटा और इसका होल क्यूब करेंगे, इसका होल क्यूब करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे फार्मूला जो लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब। तो a इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/3 और b इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3 आयोटा। तो यहाँ पे z इक्वल टू कितना हो गया, a अब प्लस इसको हमने मान लिया है b और ये टोटल का कितना है, होल क्यूब। तो z इक्वल टू a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला जो होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर अब प्लस b क्यूब। अब a की जगह पे जहाँ जहाँ a है वहाँ पे 1/3 सब्स्टिट्यूट करूँगा और जहाँ जहाँ b है वहाँ पे 3i सब्स्टिट्यूट करूँगा। तो z इक्वल टू ये इस a के जगह पे क्या रखेंगे, 1/3 और इसका होल क्यूब, प्लस 3 है तो 3, फिर a के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1/3, तो 1/3 का होल स्क्वायर इंटू इस b के जगह पे क्या रखेंगे, 3 आयोटा, तो 3 आयोटा, प्लस 3 इस a की जगह पे क्या रखेंगे, 1/3 और b स्क्वायर मतलब 3 आयोटा का होल स्क्वायर, अब प्लस बी क्यूब मतलब 3 आयोटा का होल क्यूब। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या रखेंगे, z इक्वल टू 1 का होल क्यूब 1 ही रहेगा और 3 का होल क्यूब 27 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 1 का होल स्क्वायर 1 रहेगा, 3 का होल स्क्वायर 9 होगा और इंटू 3 इंटू आयोटा, प्लस यहाँ पे 1 इंटू 3, यहाँ पे 3i का होल स्क्वायर है तो 3 का होल स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा और आयोटा का होल स्क्वायर कितना होता है, -1, फिर प्लस 3 का पावर 3 27 हो जाएगा और आयोटा का होल क्यूब का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को आगे की तरफ सोल्व कैसे करेंगे, ये कितना है, 1/27, कितना है, 1/27। यहाँ पे ध्यान से देखिए 1/27। अब ये देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 में i से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, सिर्फ आयोटा बचेगा यहाँ पे। तो आयोटा हमने क्या कर दिया, लिख दिया और फिर ये 1 इंटू 9 इंटू 1 -1, तो ये सबको क्या कर देगा, माइनस
9 के बराबर कर देगा। क्या कर देगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया है, 3ab², ठीक है। तो ये कितना हो गया, -9 हो गया, ये हो गया -9, और फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और फिर 27 आयोटा होगा। अब हमने बताया आपको कि जितने भी रियल पार्ट्स हैं सबको एक साथ रखेंगे और जितने भी इमेजिनरी पार्ट्स हैं सबको एक साथ रखेंगे। तो इसमें ढूंढो रियल पार्ट कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे रियल पार्ट है 1/27 और फिर कितना है -9, ये दोनों रियल पार्ट है। क्यों रियल पार्ट है, क्योंकि इसमें आई नहीं है, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको एक साथ रखेंगे। तो -27i में एक आई जोड़ेंगे तो -26i हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, तो z = 27 और 1 का जो एलसीएम होगा 27 में 27 से डिवाइड करोगे 1, और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, माइनस फिर 27 में 1 से डिवाइड करोगे 27, और 27 में 9 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 243 हो गया। 27 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 243 हो जाएगा, और यहाँ पे -26 आयोटा। अब देखिए यहाँ पे z = 1 में माइनस करेंगे 243 को तो कितना हो जाएगा, ये -242 और डिवाइडेड बाई 27 और फिर -26 आयोटा। तो यही स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। 10 नंबर जो क्वेश्चंस है वो है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से डिनोट करते हैं, तो हमने डिनोट कर दिया, और ये है -2 -1/3 आयोटा, 1/3 आयोटा, और इसका क्या है, होल क्यूब है। क्या है, होल क्यूब है। तो ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा हम दूसरे तरीके से लिख देते हैं। z = -2 और बीच में हमने प्लस लिख दिया, तो ये प्लस लिख दिया, बीच में तो निगेटिव था, तो इस निगेटिव को हम किसके साथ दे दिए, -1/3 आयोटा को दे दिए। तो ये a, और फिर प्लस माइनस करेंगे माइनस हो जाएगा कि नहीं, और इस टोटल का क्या कर देंगे, होल क्यूब। तो यहाँ पे z = यहाँ पे इस a वेयर a के जगह पे हमने कितना रख लिया, -2, और b के जगह पे क्या, -1/3 आयोटा रख दिया। यानी इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, ताकि a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला लगा सके। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, z = इस -2 को क्या मान लिया हूँ, a मान लिया हूँ, तो यहाँ पे a, बीच में प्लस है तो प्लस, ये -1/3 इंटू आयोटा को क्या मान लिया हूँ, b, तो ये b, और ये सबका क्या है, होल क्यूब है, तो इसका भी होल क्यूब। और आपको पता है a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला कितना होता है, तो z = a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा a³ + 3a² b + 3ab² प्लस b³। ये फॉर्मूला होता है a + b के होल क्यूब का। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे a के जगह पे क्या है, यहाँ पे a के जगह पे -2 है, तो -2 का होल क्यूब प्लस 3 है तो 3a², a के जगह पे कितना है, -2 है, इसका स्क्वायर, और इंटू b के जगह पे कितना है, -1/3 आयोटा, ठीक है, प्लस फिर 3 है तो 3, फिर a है, a के जगह पे कितना है, -2 है, और फिर b², मतलब -1/3 आयोटा का होल स्क्वायर, आप प्लस फिर कितना है, b³, यानी -1/3 और आयोटा इसका क्या, होल क्यूब। अब इस क्वेश्चन को इस साइड में कर देता हूँ, पूरा कर देता हूँ। z = कितना है, -2 के पावर 3, मतलब हो जाएगा -8, ठीक है, क्या हो जाएगा, -8। अब देखिए -2 के पावर 3 है तो यह कितना हो गया, -8, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे 3 है तो 3, और यहाँ पे देखिए -2 का होल स्क्वायर, तो माइनस का पावर इवन है तो प्लस कर देगा, तो 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, तो ये 4 हो गया। फिर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1/3 इंटू आयोटा, ठीक है। सबको हमने सोल्व कर दिया, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, और 3 दूनी 6, तो 6 हो गया, इंटू माइनस का होल स्क्वायर प्लस कर देगा, 1 का होल स्क्वायर भी 1 ही आता है, और फिर यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर 9 आएगा, और फिर i का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख देता हूँ, i का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे माइनस का पावर ऑड है तो ये बेचारा निगेटिव में ही रहेगा। क्यों, क्योंकि माइनस का पावर ऑड है, 1 का पावर 3 करेंगे 1 ही आएगा, और 3 का पावर 3 करेंगे 27 आएगा, और आयोटा का पावर 3 करेंगे आयोटा क्यू आएगा। अब यहाँ पे देखिए z = -8 प्लस, यहाँ पे 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये प्लस है और ये माइनस है तो ये माइनस होगा। अब यहाँ पे कितना हो गया, ये 4 आयोटा, फिर यहाँ पे माइनस,
इसको दो तिहाई 6 और 3 तिहाई 9, मतलब 2/3 हो गया। और आयोटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है? -1 होता है। -1/27 और आयोटा के क्यूब का फॉर्मूला कितना होता है? माइनस आयोटा है। अब सभी को एक साथ कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। -8 -4 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 2/3 और प्लस 1/27 आयोटा। ठीक है, z इक्वल टू -8 प्लस 2/3 और यहाँ पे जो आयोटा वाला है उसको एक साथ रखेंगे। ये रियल पार्ट एक साथ रख लिया तो 1/27 आयोटा और फिर -4 आयोटा, इसको एक साथ रख दिया। अब यहाँ पे कितना 1 छुपा हुआ है। z इक्वल टू 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 -8 3 का 24 प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, एक साथ रहेगा। प्लस इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, आई हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच गया 1/27 -4, इसके भी डिवाइड में 1 छुपा हुआ है। तो z इक्वल टू -24 में 2 जब ऐड करेंगे तो -22 आएगा डिवाइडेड बाई 3 प्लस आयोटा और यहाँ पे 27 और 1 का एलसीएम जो होगा 27 में डिवाइड करेंगे 27 से 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस फिर 1 में डिवाइड करेंगे 27 से तो 27 और 27 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 108। ठीक है, तो z इक्वल टू कितना हो गया? -22/3 प्लस आयोटा इंटू 1 में 108 घटाएंगे -107 होगा और डिवाइडेड बाई 27। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में आ गया x प्लस आयोटा y। जो भी x प्लस आयोटा y का फॉर्मेट होता है उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, या प्लस माइनस माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था और इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज कर दिया। देखिए यहाँ पे ये x अब प्लस आयोटा और ये टोटल कितना हो गया? y। तो x प्लस आयोटा y के फॉर्मेट में चेंज हो गया। अब हम लोग देखेंगे आगे वाले क्वेश्चंस, दैट मीन्स 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। जो नीचे दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना। और पहला जो है 11 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले लिख देता हूं, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या लिखता हूं? फाइंड द इसको देखेंगे यहाँ पे सबसे फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 - 3i। तो इसका सॉल्यूशन देख लो, इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। तो देखिए सबसे पहले 4 - 3i हमने बताया था कि x प्लस आयोटा y का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होता था? इसका उल्टा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे कितना हो जाएगा? 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 ताकि दोनों कट के कितना जाए 1। तो x प्लस आयोटा y का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई x प्लस आयोटा y। तो मैंने जो भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए कहे तो उसका हम लोग क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले लेट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ऑफ 4 - 3 आयोटा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 - 3 आयोटा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इसका उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा? 4 - 3 आयोटा। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में नहीं है तो कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में चेंज करने के लिए हमें इसको रेशनलाइज करना होगा। तो 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3, 1 माइनस कितना है? 4 - 3 आयोटा है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में नहीं है तो इसको क्या कर देंगे? जब हम लोग रेशनलाइज कर देंगे तो ये फॉर्मेट में बदल जाएगा इंटू 4 + 3 आयोटा। फिर जितना ऊपर उतना ही नीचे। इसी को बोलते हैं हम लोग परिमयकरण करना, हिंदी में क्या कहेंगे और इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेशनलाइज करना। तो चलिए यहाँ पे इसको रेशनलाइज हमने कर दिया। तो ये 1 में 4 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 4 + 3 आयोटा। और फिर ये a - b है इंटू a + b है। तो a - b इंटू a + b का जो फॉर्मूला होता है वो a² - b² होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर माइनस b² मतलब 3 आयोटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 प्लस कितना? 3 आयोटा और ये 4 का होल स्क्वायर 16 हो जाएगा और -3 का होल स्क्वायर 9 और आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा -9। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो हो गया 4 + 3 आयोटा और डिवाइडेड बाई यहाँ पे 16 है तो 16
और यहाँ पे निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, तो निगेटिव में निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और फिर 9 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 + 3 आयोटा और डिवाइडेड बाई 16 में 9 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 25। अब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करने के लिए जो 20 भी डिवाइड में है और 3i के भी डिवाइड में है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो 4 कितना हो जाएगा 25 प्लस 3 कितना 25, और आयोटा पहले लिखिए या बाद में लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने यहाँ पे निकाल दिया, क्या निकाल दिया कि ये 4 - 3 आयोटा का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो कितना के बराबर आया, 4 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 25 आयोटा आ गया। तो यही आंसर हो गया। अब इसमें एक तो क्वेश्चंस और बाकी है, 2 क्वेश्चंस, इसको अगले क्लास में करेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। और आज तक के लिए इतना ही। ओके बाय, जय हिंद। To like our videos, please do not forget to like, subscribe and share. Jai Hind.